नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक ऐसे मुद्दे पर जनता के बीच बड़े स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन की रणनीति बना ली है, जो यूपी में कांग्रेस के लिए रामबाण साबित हो सकती है। क्या है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस की रणनीति यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकती है, आप भी जानिए। यूपी में उपचुनाव है। लखनऊ से दिल्ली तक सियासी बयानों की भरमार है। ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच अपने अपने जनाधार की तलाश में सियासी दल हर एक उस मुद्दे को छूने की कोशिश में है जो चुनाव में एक बड़े वर्ग के वोट बैंक को उनके खाते में ला सके। इसी कड़ी में बीजेपी के विरोधी दलों पर जारी एक के बाद एक बड़े हमले के बीच लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस ने फिर से एक ऐसे मुद्दे को छूने की कोशिश की जो कांग्रेस पार्टी के कोर एजेंडे में पिछले कुछ सालों से पहले नंबर पर नजर आया है। और ये मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि जातिगत जनगणना का है और सामाजिक न्याय का है। देखिए, आज जो स्थितियां हैं, पहले की जो स्थिति थी उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती रही। जो हालात पे राहुल जी ने बात बोली है वो सटीक बैठती है और आज की मांग है, आज की डिमांड है। राहुल जी सदैव सही बात बोलते हैं, सत्य के साथ हैं और सही पे उन्होंने जो बात कही है पूरे देश के उनके साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी का ये काम है झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और अपनी बात को बड़ी बड़ी बात करना। राहुल जी सदैव सही के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ। राहुल गांधी सामाजिक न्याय के विजन को जनता के बीच पहुंचाकर जातिगत जनगणना का मुद्दा लंबे वक्त से उठाते आ रहे हैं और अजय राय खुलकर जातिगत जनगणना को इस वक्त की मांग करार दे रहे हैं। साथ ही साथ सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर के मामले को भी अजय राय ने उठाया है और इंदर पटेल के भी केस को अजय राय ने उठा दिया और यूपी सरकार पर पिछड़े वर्ग पर अत्याचार करने के आरोप भी लगा दिए। कांग्रेस का संदेश साफ है। कांग्रेस जल्द यूपी में जिलेवार रणनीति बनाकर जनता के बीच पहुंचेगी और जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाएगी। कांग्रेस जातिगत जनगणना हक है हमारा विषय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर निबंध प्रतियोगिता का पूरे प्रदेश में आयोजन करेगी और अलग अलग तरीके के कार्यक्रम यूपी के अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस का जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर सपा का पीडीए कार्ड, ये दोनों ही लोकसभा चुनाव में यूपी के लड़कों के लिए ऐसे हथियार साबित हुए जिसका हल बीजेपी नहीं तलाश पाई थी। ऐसे में उपचुनाव से पहले यूपी में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस जातिगत जनगणना के अपने मुद्दे पर अडिग है और पिछड़ों, दलितों, वंचितों के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस का फोकस इस वक्त उपचुनाव में यूपी में बिखरे कांग्रेस के जनाधार के साथ ही कांग्रेस के बिखरे संगठन को एकजुट करने पर है। कांग्रेस को भले ही यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में इंडिया बैनर तले चुनाव लड़ने पर भले ही ज्यादा सीटें ना मिले, लेकिन कांग्रेस जानती है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के नजरिए से सभी दलों के लिए एक तरीके का लिटमस टेस्ट है। ऐसे में उपचुनाव से पहले ही अगर कांग्रेस अपने मुद्दे को एक बड़े वर्ग तक पहुंचाने में कामयाब रही तो आने वाले वक्त में 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सशक्त रणनीति बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगी। बहरहाल कांग्रेस हो या फिर सपा या फिर बसपा, सभी अपने अपने तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीएम योगी अलग अलग मंचों से सपा, कांग्रेस, बसपा की पूर्व की सरकारों की कथनी करने के अंतर को जनता के बीच पहुंचाते हुए नजर आए हैं और सीएम योगी साफ तौर पर विरोधी दलों पर समाज को बांटने के आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सियासी तपिश यूपी में बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।